हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे कि हम लोग क्लास 10 के लिए काम कर रहे हैं, तो आज मैंने बहुत ही बेहतरीन चीज़ लिख के लाया हूँ जो कि परीक्षा में आपका 2 से 4 नंबर क्लियर कराएगा ही। 2 नंबर मतलब पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्लास 10 की हिंदी है। ठीक है, कक्षा 10। इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, रस क्या होता है, इसके उदाहरण क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो आप देखिए, इसमें मैंने इसको बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। किताबी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। कह रहा किसी भी काव्य को, मतलब जो कविता होती है, कहानी होती है, ठीक है, उसको पढ़ने, सुनने, देखने या फिर अभिनय करने, या फिर क्या अभिनय करने से जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है, जो आनंद की अनुभूति होती है या अनुभव होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? रस कहा जाता है। उसे रस कहा जाता है। नोट मैंने लिख दिया है आपके लिए, बेहतरीन नोट लिखा है कि जो आपके स्कूल और कोचिंग में बताया ना जाए। क्या लिखा गया है देखो नोट में, रस का शाब्दिक अर्थ, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? आनंद होता है। फिर देखिए मैंने उदाहरण लिख दिया है। देखो रस का उदाहरण तो आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चाहे करुण रस का ले लो, चाहे वीर का रस ले लो, चाहे श्रृंगार रस का ले लो, किसी का भी ले लो, सब इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे इसे एग्जाम्पल लिया है, वीर तुम बढ़े चलो, है ना, मतलब कह रहा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। ना, ये एग्जाम्पल कितना मस्त है। फिर देखिए एक और नोट लिखा गया है बेहतरीन तरीके से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत छाट छाट कर इसको लिखा है, बहुत सर्च करके। नोट में क्या लिखा गया कि रस शब्द की जो उत्पत्ति है कहाँ से हुई है? तो रस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत संस्कृत रस धातु से हुआ है। संस्कृत की रस धातु से हुआ है, जिसमें क्या जोड़ा गया? अच प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया बच्चों? अच प्रत्यय जोड़ा गया है। क्या बनता है आपका? ये बनता है रस प्लस अच। क्या जोड़ेंगे बच्चों? रस प्लस अच जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा हमारा? रस बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फिर समझते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है भैया? 8 है। ठीक है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 8 होती है। शांत रस को रस नहीं मानते। ठीक है, शांत रस को रस नहीं मानते कौन? भरत मुनि जी हैं, वो शांत रस को रस नहीं मानते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि जो इस रस है, शांत रस, मतलब रस की खोजकर्ता कौन है? तो भरत मुनि ही है। क्या? भरत मुनि ही क्या? खोजकर्ता। खोजकर्ता किसके? रस के जो खोजकर्ता हैं कौन है? भरत मुनि। ठीक है, ये आप याद रखिएगा ध्यान से कि रस के खोजकर्ता कौन है बच्चों? भरत मुनि जी हैं। फिर आगे देखिए, मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो 9 होती है। ठीक है, फिर देखेंगे आप कि रस के अंग कितने होते हैं, रस के भाग कितने होते हैं। तो बहुत आसान है। रस के सिर्फ 4 भाग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा बच्चों संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। आप जानते हैं स्थायी भाव संख्या 9 होती है। क्या होती है? स्थायी भाव संख्या 9 होती है, और इन्हीं के आधार पर रस भी कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए इसे बोला जाता है नौ रस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नौ रस कहा जाता है। ठीक है, संचारी भाव संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। कितनी होती है बच्चों? संचारी भाव संख्या 33 होती है। ठीक है, तो यदि आपको बेहतरीन लगा है, इसी तरीके से आपको जानना है चीज़ें, तो आपको और चीज़ें कराई जाएंगी। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।